हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सब्जेक्ट BEE जो कि इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो जिसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि यह है क्या। यह है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा। इसका सिलेबस आप लोग देख चुके होंगे। मेनली हम लोग इसमें वो सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हम आगे चलकर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है वहां पर ये डायरेक्ट यूज होगा। जैसे यदि हम बात कर लें कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या क्या होता है, तो आप नाम सुने होंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये डीसी वोल्टेज हुआ, इस टाइप से हमारा ये एसी वोल्टेज हो जाएगा। फिर क्या, इसको हम इसे ट्रांसफार्मर की तरह यहाँ भी दिखा सकते हैं इस टाइप से। तो ये सब क्या हुए, इसके पार्ट्स हुए। ये सब चीजों को हम इसमें स्टडी करेंगे। अब कैसे कैसे किसका वर्क होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, ट्रांसफार्मर की यूज क्या है। तो ये सब चीजों को हमें यहाँ पर सीखना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपने दूसरे सब्जेक्ट में जब पहुंचेंगे हम लोग, तो वहां पर ये सब चीज को जरूरत पड़ेगा और वहां पर हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका नाम सुनते हुए आगे हम बढ़ जाएंगे। जैसे सपोज इसमें कुछ और चीज हम ऐसे ऐड कर लें, जैसे कैपेसिटर को हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, कैपेसिटर हुआ, ये हमारा इंडक्टर हो गया। तो सबका एप्लीकेशन क्या होता है, सब कैसे कैसे वर्क करते हैं, यही हम इन सब्जेक्ट में सीखेंगे। अब ये जब हम आगे चलेंगे, जैसे सपोज आप सेकेंड ईयर में चले गए, आप EIM सब्जेक्ट उठा लीजिए या इलेक्ट्रिकल मशीन ले लीजिए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये सब चीजों को हम डायरेक्ट समझेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हुआ, उसमें इंडक्टर आएगा, कैपेसिटर के थ्रू हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करेंगे। तो कैपेसिटर होता कैसा है, कैसे वर्क करता है, कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, डीसी पर काम करता है कि एसी पर कार्य करता है। तो ये सब चीजों को हम लोग कहां पर सीखेंगे, इसी सब्जेक्ट में सीखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, यह इलेक्ट्रिकल का एक बेसिक सब्जेक्ट है। बिना इसको समझे हुए हम आगे इसका कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रो के तौर पर इतना आप समझ चुके हैं और हम बारी बारी सब क्या करते हैं, एक एक चीजों को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए जैसा हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रेसिस्टेंस के बारे में। प्रतिरोध, इसको हिंदी में हम बोलेंगे रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस होता क्या है, कैसे हम समझेंगे कि रेसिस्टेंस का बेसिक मीनिंग क्या है। इसका डेफिनेशन जब आप देखेंगे बुक में तो डेफिनेशन तो मिल जाएगा, लेकिन इसका यूज क्या है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को हम कैसे समझे, जैसे इसको समझने के लिए हमें बोल दें कि सपोज करिए कि आपको ए से चलकर बी पर जाना है। ठीक है, अब ए से चल के बी पर जाने के लिए एक क्या हुआ, एक आपको स्मूथ रोड मिल गया। ठीक है, एक केस 1 हुआ। दूसरा हम मान के चलते हैं ए से चलते हुए हमें बी पर जाना है और इस पर क्या है, इस पर स्मूथ नहीं है, इस पर कीचड़ है, बालू पत्थर इस टाइप से इस रोड पर है। तो ए से बी पर जाने के लिए इजी रास्ता कौन सा होगा, हम इसके थ्रू जाएंगे या इसके थ्रू जाएंगे। सिंपल सा, यदि हम इस पाथ को फॉलो करते हैं तो ए से बी हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, जबकि यहां पर हमें ए से बी जाने के लिए टफ हो जाएगा, मेहनत लगेगा ए से बी जाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें रुकावट कम है और यहाँ पर रुकावट क्या है, अधिक है। यानी कि रुकावट कम होगा तो इजीली हम ए से बी मूव कर सकते हैं। यदि रुकावट जितना अधिक होगा उतना हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा ए से बी जाने के लिए। क्लियर हुआ? तो उसी टाइप से हम रेसिस्टेंस को भी समझ सकते हैं। रेसिस्टेंस क्या करता है, या किसी सर्किट में रेसिस्टेंस क्या करता है, किसी सर्किट में जो करंट का वो फ्लो होता है, आई सपोज करिए यहाँ पर करंट है और आर इसमें क्या है, रेसिस्टेंस है। तो जो करंट का फ्लो होगा उसको रोकेगा कौन, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो हमें बोल सकते हैं कि प्रतिरोध जनरली क्या होता है, या करंट का अपोज करता है, यानी करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। क्लियर है? इतना बेसिक डेफिनेशन समझ गए कि रेसिस्टेंस इज ए पैरामीटर which are used to stop current, यानी कि आगे जाने से क्या करेगा, इसको रोकेगा। अब एक चीज और है कि जितना अधिक रेसिस्टेंस होगा उतना करंट क्या होगा, उतना करंट हमारा कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो आई है हमारा वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर का होगा। ठीक है, यानी कि जितना रेजिस्टेंस अधिक होगा उतना करंट क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा कि जितना अधिक रुकावट होगा उतना करंट इसमें कम फ्लो होगा। समझ में आ गया। चलिए अब इसका हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, यूनिट हम लिखते हैं इसको OHM, ओम। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, ओम को। क्लियर है, समझ चुके हैं। फिर से रेजिस्टेंस किसको कहेंगे, जो धारा के प्रवाह को अपोज करे उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, इस टाइप से दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा हम इसको डिनोट करेंगे। क्लियर है, तो रेजिस्टेंस के बारे में हमारा बेसिक डिफिनेशन हो गया। चलिए अब हम इसमें इसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से हो गया कि आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, और यूनिट हमारा हो जाएगा ओम। ठीक है, और इंडिकेट कैसे करते हैं रेजिस्टेंस को, हम लोग ऐसे यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। चलिए इसको तब तक नोट डाउन करिए। चलिए अब हम रेजिस्टेंस के बारे में समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन और देखते हैं। इसमें जो मेनली दो वर्ड यूज करेंगे, एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल, है ना। पहले इसको समझ लेते हैं। केसीएल केवीएल समझने से पहले इसका कनेक्शन देख लीजिए कि हम रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग है हमारा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कैसे सीरीज में और कैसे पैरेलल में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब चीजों को हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पहला हेडिंग डालिएगा सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपके पास दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमने दे दिया नाम इसका A, इसका B, और मान के चलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और एक और हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं C और इसका नाम दे देते हैं D, और इसको मान के चलिए इसका कितना है, रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, सपोज इन दोनों रेजिस्टेंस को हम चाहते हैं कि इसे हम सीरीज में जोड़े, किस में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े। तो हमें कैसे ऐड करना होगा। ठीक है, इसको हम कैसे ऐड करेंगे, सीरीज कनेक्शन में भी हमें इसे जोड़ना होगा। सीरीज कनेक्शन, तो ये कैसे हो जाएगा, ध्यान रखिए, हमें ए से बी पहले जाना है, ए से बी चले गए, और बी पर कितने का रेजिस्टेंस है, ए से बी के बीच में R1 का। अब हम क्या करेंगे, बी और सी दोनों टर्मिनल को क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। जो वायर है हमारा बी और सी क्या करेंगे, दोनों वायर को यहां पर जोड़ देंगे, यानी कि जो सी टर्मिनल है वो आ जाएगा यहां पर जुड़ जाएगा, और ए हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, और बी और सी क्या हो जाएगा, बी और सी हमारा कॉमन पॉइंट हुआ, एक ही पॉइंट हो गया। आ रहा समझ में, इसको हम कैसे समझे, यहां वायर दिख नहीं रहा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए एक वायर हमारा ये हो गया, दूसरा वायर ये हो रहा होगा। अब हमें इसको यदि सीरीज में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, एक इसका लास्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, इस वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होगा, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा R1 है और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। एक कनेक्शन कैसा हुआ हमारा, सीरीज कनेक्शन हुआ, श्रेणी क्रम में हुआ। चलिए इतना तो सही है, लेकिन अब कोई पूछेगा कि अब बताइए कि जब हम दोनों को जोड़ दिए सीरीज में तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब में हुआ कि दोनों मिलाकर अब कितने ओम का रेजिस्टेंस हुआ। तो ध्यान देना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को बदले में हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस यहां पर बना सकते हैं। नाम दे दीजिए कुछ भी, यहां से ए दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, दिख रहा है ये पॉइंट हमारा ए और डी। तो
अब दोनों रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो यहाँ पर हम सिंपली जोड़ देंगे R1 प्लस R2, और यही हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा R इक्विवेलेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए यहां तक पहले। चलिए तो हम यहां पर क्या सीख लिए कि जब सीरीज में होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, इस पर कुछ और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बोल दें, एग्जांपल ले ले, यहां से एग्जांपल ले ले। सपोज करिए ये हमारा 10 ओम का रेसिस्टेंस है, इसमें हम एक रेसिस्टेंस और जोड़ दिए 5 ओम का, और इसमें हम एक रेसिस्टेंस और जोड़ दिए 3 ओम का। इसका हम नाम दे दिए ए और ए बी। अब कोई पूछेगा कि अब बता दीजिए हमें आर ए बी कितना होगा। आर ए बी का मतलब क्या हुआ, ए से बी के बीच टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये कनेक्शन कैसा है, क्या ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। ठीक है, तो सिंपली यहां पर दिख रहा है कि ये जो तीनों रेसिस्टेंस है वो किसमें जोड़ा हुआ है, सीरीज में। अभी हम कुछ देर के बाद ये भी बताएंगे कि कैसे हम पहचान करेंगे कि कोई कनेक्शन सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, अभी तो क्लियर दिख रहा है कि सीरीज में है, तो अभी हम बेसिक को ही लेते हुए चलते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ चुके हैं कि जब भी सीरीज में कनेक्शन होता है तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देना होता है। ये कितना है, 10 ओम यहां पर है, प्लस 5 ओम यहां पर है, और 3 ओम यहां पर है। ये कितना हो जाएगा, 10 5 15 3 18 ओम। ठीक है, 18 ओम का यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या होगा कि आप इन तीनों रेसिस्टेंस के बदले में आप चाहें तो सिर्फ आप एक ही रेसिस्टेंस यूज कर सकते हैं ए और बी के बीच, कितने का, 18 ओम का। ठीक है, तो ये हुआ इसका फायदा कि यदि आपको 3 रेसिस्टेंस यूज करना है और आपके पास ये तीनों रेसिस्टेंस नहीं है और आपके पास एक ही रेसिस्टेंस है 18 ओम का, तो आप इन तीनों के बदले में सिर्फ एक रेसिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो सर्किट है, बहुत बड़ा सर्किट क्या होगा, छोटे सर्किट में बदल जाएगा। क्लियर हुआ इतना। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं पैरेलल कनेक्शन पर। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे हम, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, इसमें क्या होगा, चलिए समझते हैं। सपोज आपके पास ये 2 रेसिस्टेंस है R1 और एक हम यहां पर ले लिए R2, है ना, नाम दे देते हैं। ये हमारा इन पॉइंट A और B है, ये हमारा C और D है। इस बार हमें इन दोनों रेसिस्टेंस को कनेक्शन कैसे करना है, पैरेलल में करना है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल को हम ऐसे भी लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां से हमारा था ये ए और बी, ए और बी के बीच कितने का रेसिस्टेंस है, R1 का। अब हमें CD को जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि CD को हम यहां पर जोड़ देंगे, क्योंकि जब ऐसे जोड़ेंगे C का पॉइंट हम B के पॉइंट को जोड़ेंगे आपस में तो सीरीज में हो जाएगा। लेकिन हमें यहां पर किसमें ऐड करना है, पैरेलल में ऐड करना है। इसलिए C वाले को हम कहां जोड़ेंगे, A के पास, यानी कि ये कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा। ये हमारा A है, ये हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो ये जो कनेक्शन हुआ ये किसमें हुआ, पैरेलल में हुआ। ठीक है, और ये किसने का है, ये हमारा R2 का है, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब यदि कोई पूछ दे कि अब बताइए कि इसमें इक्विवेलेंट कितना होगा, Req कितना होगा। EQ में कंफ्यूज नहीं होना है। EQ का मतलब हुआ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, जो टोटल इफेक्ट को दर्शाता है कि यदि आप इन दोनों रेसिस्टेंस के बदले में सिर्फ एक रेसिस्टेंस लगाना चाहे तो उसका मान हमें क्या लेकर चलना होगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर हमें दिख रहा है कि जो R1 है वह पैरेलल है किसके, R2 के पैरेलल है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जब भी रेसिस्टेंस पैरेलल में होगा तो वहां पर जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या करना होगा, दोनों रेसिस्टेंस को पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
R1 इंटू R2, और नीचे में क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, R1 प्लस R2। इसको नोट डाउन कर लीजिए यहां पे पहले। चलिए अब हम कुछ इस पे एग्जांपल ले लेते हैं पैरेलल कनेक्शन वाले पर। जैसे हमको निकालना हो गया सपोज करिए ये दिया हुआ है 10 ओम और ये दिया हुआ है 5 ओम। ये हमारा ए है और ये क्या है, सपोज करिए ये बी पॉइंट है। तो यदि इसमें कोई पूछ दे हमसे कि आर ए बी बताइए, आर ए बी कितना होगा, ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना लगा हुआ है इक्विवेलेंट। तो ए और बी के बीच हम देख रहे हैं कि दोनों रेसिस्टेंस कैसे लगा हुआ है, दोनों जो है पैरेलल में लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 10 ओम है ये सीरीज में है कि पैरेलल में है 5 के साथ, ये पैरेलल में है। पैरेलल कनेक्शन किसके सामने, 5 ओम के। अभी हम जस्ट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि जब भी पैरेलल में होगा तो उसका फॉर्मूला हम क्या करेंगे, 10 गुणे 5 बटे 10 प्लस 5, यानी दोनों रेसिस्टेंस को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, इसके बाद दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा कितना, 10 गुणे 5 बटे 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 5 15, ये कितना हो गया, 10 बटे में 3 ओम। ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। सीरीज के लिए हम अलग देख चुके हैं, पैरेलल के लिए अलग देख चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। इसको करने के बाद एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे मैं दे दूं यहां से जैसे ए और इसका हम नाम ले लिया बी। सपोज 5 ओम यहां पर है, इसको हम ले लिए 20 ओम, 20 ओम यहां ले लिए और 10 ओम यहां पर ले लिए। अब यदि हम पूछ दें कि आर ए बी का मान कितना होगा, इसको बताइए। चलिए यहां पर नोट डाउन करिए, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं हम। पहला वाला क्वेश्चन हो गया होगा, इसको मैं रख कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं, हमें निकालना है इसमें आर ए बी, यानी कि ए से बी के बीच टोटल रेसिस्टेंस कितना है। तो हम यहां पर देख क्या रहे हैं कि ए जो रेसिस्टेंस है इसमें हम ए सेपरेट नहीं बोल सकते हैं कि ये सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि दोनों का मिक्स फॉर्म है ना। यहाँ पर देखिए दोनों जो प्रतिरोध है ये पैरेलल में कनेक्शन है यहाँ पर दोनों का, लेकिन इसके साथ जो ये वाला है सीरीज में कनेक्शन हो गया। ये भी क्या हुआ, सीरीज में कनेक्शन हो गया। तो हम कैसे करेंगे, देखिए अभी आपका स्टार्टिंग है इसलिए आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करिएगा, लेकिन जैसे स्पीड मेंटेन हो जाएगा तो हम डायरेक्ट भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, देखिए हमको निकालना था आर ए बी, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं आर ए बी। तो आप पहले क्या करिए, सर्किट को छोटा से छोटा करने का प्रयास करिए। कैसे छोटा कर सकते हैं, देखिए ए से चलना, हमें ए से चल रहे हैं तो यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है ना। अब हम देख रहे हैं कि जब 5 ओम से आगे चल रहे हैं यहां से और यहाँ के बीच में, तो ये दोनों किस में आ गया, ये दोनों तो पैरेलल में आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों रेसिस्टेंस के बदले सिर्फ एक रेसिस्टेंस लगा सकते हैं। एक रेसिस्टेंस यहां पर लगा दिए, एक किसके बराबर हुआ, इन दोनों के बराबर, यानी कि 20 ओम पैरेलल 20 ओम के बराबर हो गया। क्लियर है। चलिए तो यहां से हम यहां पहुंच चुके हैं, इसके आगे कितने का है, ये हमारा है 10 ओम का, ये हमारा हो जाएगा 10 ओम का, और इसका नाम कितना है, बी। अब सबका नाम दे देते हैं, और ये हमारा था ए। फिर से चलते हैं, ए से स्टार्ट किया हम, ए है हमारा कितने का, 5 ओम का। अब 20 ओम पैरेलल में जब 20 ओम होता है तो इस रेसिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा, अभी हम जस्ट फॉर्मूला में बताए हैं, 20 गुणे 20 बटे 20 प्लस 20, यानी कि पहले दोनों रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दोनों को क्या करना होता है, दोनों को यहां पर जोड़ देना होता है। ठीक है। और यहां पर कितने का लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 10 ओम का, और ये कितना है हमारा बी। एक बार फिर से इसको बनाते हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये हुआ हमारा 5 ओम का, और ये रेसिस्टेंस कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे 20 और 20 कितना 40 होगा, 20 दूनी 40, 2 दहा में 20, यानी कि कितने का आ चुका, ये आ चुका 10 ओम का, और 10 ओम का प्रतिरोध हमारा यहां पर है।
10 ओम का जो प्रतिरोध है हमारा यहाँ पर है, ए और बी। अब बताइए कि जो तीनों कनेक्शन हमारा है किसमें है, सीरीज में कि पैरेलल में? तो सीरीज में दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे डायरेक्ट। तीनों के बदले में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक प्रतिरोध लगा देंगे, ए और बी, और इसका मान कितना हो जाएगा, 5, 10 और 10 को जोड़ देंगे, 5, 10 और 10, ये कितना हो जाएगा, 10, 10, 20, 5, 25 ओम। ये हुआ हमारा आंसर। चलिए इसको नोट डाउन करिए पहले यहां तक। दिख नहीं रहा है, अच्छा यहां पर कट गया है। चलिए इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब तीनों रेसिस्टेंस में यहां पर क्या कर देना है, जोड़ देना है, 5 ओम, 10 ओम और 10 ओम। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 ओम आंसर। तो हमने देखा कि इतना बड़ा जो सर्किट है इसको हमने धीरे धीरे करके क्या किए, छोटे सर्किट में बदल दिया। यानी कि इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 प्रतिरोध लगे हुए थे, धीरे धीरे करते हुए हम कहां पर आ चुके हैं, सिर्फ एक प्रतिरोध के पास। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम अभी देख रहे हैं। चलिए इसमें 2 लाइन लिख लीजिएगा, और फर्क क्या है दोनों में। हम यहां पर लिखते हैं सीरीज कनेक्शन, और ये यहां पर हम लिखते हैं क्या, पैरेलल कनेक्शन। दोनों में फर्क क्या होता है, हमें बस यहां पर बेसिक डिफरेंस को देखना है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, करंट इन all branch will be same in series connection. सीरीज कनेक्शन, ठीक है। यानी कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट का मान होगा सभी ब्रांच में वो क्या होगा, एक बराबर होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लें, जैसे R1, R2, R3 ये 3 तो रेसिस्टेंस है, तो जो करंट इसमें जाएगा हमारा I1, वही करंट क्या होगा, आगे भी बढ़ेगा, इसमें भी I1 जाएगा और इसमें भी क्या होगा, I1 करंट। यानी कि R1 में भी करंट I1 जा रहा है, R2 में भी I1 जा रहा है और R3 में भी करंट हमारा I1 जा रहा है। क्लियर है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहां पर अच्छा करंट जो है सभी ब्रांच में सेम है, लेकिन यहां पर करंट सेम नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ब्रांच, यानी कि करंट क्या होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलग अलग ब्रांच में यहां पर करंट होगा डिस्ट्रीब्यूट। जैसे हम एग्जांपल ले लें यहां से, जैसे कि हम मान लें ये 2 रेसिस्टेंस हमारा लगा हुआ है ना, और सपोज करिए यहां से हमारा करंट I1 आ रहा है, I करंट आ रहा है। तो ये यदि रेसिस्टेंस हमारा R1 है, ये हमारा क्या है R2 है, तो जब करंट यहां पर पहुंचेगा तो अब यहां से करंट जाने के लिए इसको 2 रास्ते मिल रहे हैं। कुछ करंट क्या होगा, कुछ करंट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, सपोज करिए I1 ऊपर हो यानी R1 से होते हुए चला जाएगा, और कुछ करंट किधर से चला जाएगा, R2 के थ्रू जाएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कि यहां पर करंट इक्वल नहीं हो रहा है, यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दैट मीन्स ये किसमें हमारा कनेक्शन है, ये हमारा पैरेलल में कनेक्शन है। तो ये हमारा एक पहचान करने का तरीका भी हो गया कि जब भी हमें पता करना होगा कि कोई भी दिया हुआ कनेक्शन सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो हम क्या करेंगे, करंट को देख लेंगे मुंह कराकर कि क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पैरेलली कनेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज यदि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सेम करंट फ्लो करेगा, तो किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा। चलिए ये हमारा पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या होगा, सीरीज में देखते हैं कि इसमें जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसमें वोल्टेज का बंटवारा होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं,
सपोज करिए हमारा R1 है और ये R2 है। यदि हम दोनों को एक वोल्टेज से जोड़ दें, किसके साथ जोड़ दें? वोल्टेज के साथ जोड़ दें, V से, और यहां पर मान के चलिए R1 के क्रॉस वोल्टेज हमारा V1 है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है, तो यहां पर ऐसा नहीं कि V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, वोल्टेज बराबर नहीं होगा। हाँ, करंट बराबर होगा कि इसमें जो करंट फ्लो होगा उसमें करंट भी यहीं पर आएगा, लेकिन वोल्टेज का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट मीन्स जो हमारा टोटल वोल्टेज V है, टोटल वोल्टेज V है वो किसके बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि हमने क्या देखा, सीरीज कनेक्शन में करंट तो सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा हो रहा है। और इसका यदि हम सेकंड पॉइंट में आते हैं, पैरेलल कनेक्शन के सेकंड पॉइंट में आते हैं, तो यहां पर क्या होगा? वोल्टेज बराबर होगा, वोल्टेज विल बी सेम इन ऑल ब्रांच, ऑल ब्रांच। यानी कि जैसे एग्जांपल हम यहां से ले लें, जैसे हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया है ना, इसको हमने क्या किया? बैटरी से जोड़ दिया। ये हमारा R1 है, ये हमारा क्या है? R2 है। तो सपोज ये बैटरी हमारा कितने का है? V वोल्ट का। तो जो बैटरी यहां पर होगा V वोल्ट, तो यहां पर भी वोल्टेज कितना होगा? V। यहां पर भी वोल्टेज कितना होगा? V। यानी कि प्रत्येक रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंस क्या है? आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इतने के बदले में कि सीरीज कनेक्शन में करंट का मान सभी जगह एक समान होगा, लेकिन वोल्टेज में क्या होगा? बंटवारा होगा। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। अब जो टॉपिक में स्टडी करेंगे, एक हो जाएगा हमारा KVL एंड KCL। ये दो के बारे में हमें पढ़ना होगा। KVL क्या है? नाम सुने होंगे आप लोग इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और KCL क्या बोलते हैं? KCL को बोला जाता है, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं। KCL क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ साइंटिस्ट है, इन्होंने एक बार वोल्टेज के लिए नियम दिया, फिर करंट के लिए नियम दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है नाम को लेकर, ठीक है। चलिए आप समझते हैं कि होता क्या है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? हम पहले एक आपको डेफिनेशन लेते हुए चलते हैं। हम किसको समझते हैं? पहले हम समझ लेते हैं KCL है क्या, फिर आते हैं KCL। हमारा पहला हेडिंग क्या है? KCL, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या है? तो इसका डेफिनेशन बुक में दिया होगा, आप वहां से बार इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर बस इसको समझा रहा हूं कि होता क्या है, ठीक है ना। चलिए KCL क्या बताया था कि इसको हम आसानी से कैसे समझें? एट एनी पॉइंट या फिर नोड बोल सकते हैं, एट एनी पॉइंट या फिर नोड ले लीजिए यहां पर, एट एनी नोड incoming current equal to outgoing current, ये होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। क्लियर है? यानी कि सम मतलब जोड़, किसी पॉइंट पर या फिर किसी नोड पर जितना करंट आ रहा है सबको जोड़ इक्वल होगा जितना उस पॉइंट से होकर करंट जा रहा है, ठीक है। इसको यदि हम एक साइड करना चाहें तभी बोल सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सम ऑफ आउटगोइंग करंट कितना? इक्वल टू 0 होगा ना। यदि आप इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा? उधर 0 बचेगा।
और इसी सम को हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ आई बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या 0। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हमारा है, समेशन है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया डेफिनेशन। अब हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे हम इसको मैथमेटिकली कैसे इसको समझेंगे। चलिए, जैसे हम मान ले कि हमारा कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट पर बहुत नोड हो गया, नोड पर बहुत सारे ब्रांच निकला हुआ है, जैसे मान लेते हैं करंट हमारा ये I1 हो गया, ये करंट क्या हुआ I2, ये करंट I3 बाहर की तरफ जा रहा है, इसको भी चलिए हम बाहर कर दें, I4, इसको हम अंदर कर दिया, I5 और I6, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा कि किसी पॉइंट पर, नाम दे दीजिए हमारा पॉइंट क्या है, P है, P पर क्या है, बहुत सारे करंट आ रहे हैं और यहां से जा रहे हैं। तो यदि हमें इस पॉइंट पर केसीएल यूज करना होगा, कहां पर, एट पॉइंट P, यदि हम यहां पर क्या करेंगे, केसीएल को अप्लाई करेंगे, तो केसीएल के नियम क्या कहता है कि जितना करंट उस पॉइंट पर आएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा, यानी कि दोनों करंट, आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि बोल सकते हैं यहां पर इनकमिंग करंट इक्वल होगा किसके, आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। चलिए अब बताइए कि इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, इस पॉइंट पर कौन कौन सा करंट आ रहा है। देखिए I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I1 प्लस I2, I3 नहीं आ रहा है, I4 भी नहीं आ रहा है, I5 आ रहा है, प्लस I5 इक्वल टू ये हो जाएगा आउटगोइंग करंट। कौन कौन सा करंट जा रहा है यहां से, तो I3 करंट जा रहा है, I4 जा रहा है और I6 जा रहा है, यानी कि I3, I4 और I6। आया समझ में। बस यही हमारा क्या है, ये हमारा केसीएल है। यदि आप इसको एक साइड करना चाहें, नीचे कहो गया ना, यदि आप इसको एक साइड करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I6 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 बोलते हैं, बात बराबर है, ठीक है। तो आप या तो ऐसे लिख लीजिए इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो करंट आ रहा है उसको प्लस में ले लीजिए, जो करंट जा रहा है उसको माइनस में लिख लीजिए, सबको जोड़ के क्या लिख लेंगे, 0 के इक्वेट कर लेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सेकंड एग्जाम्पल इसमें कैसे ले लें। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां से, जैसे हम बोल दें I1 I2 I3 I4। यदि हम बोले कि आप इस पॉइंट पर केसीएल लगाइए, पॉइंट P2 पर, तो P2 पर केसीएल क्या हो जाएगा, P2 पर यदि आप केसीएल यूज करिएगा, करंट I1 आ रहा है, इसको आप प्लस में ले लीजिए, I2 करंट यहां से जा रहा है, क्या करेंगे, माइनस में ले लीजिए, I3 करंट भी जा रहा है यहां से, इसको भी माइनस में कर दीजिए, I4 भी जा रहा है, इसको भी माइनस में कर दिए हम, और किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। बस यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा केसीएल हो गया। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, I1 इक्वल टू क्या, I2 I3 I4, बस I1 करंट इनकमिंग करंट हुआ और बाकी क्या हुआ, ये आउटगोइंग करंट हो गया, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, केवीएल। तो आप जितना आज पढ़ा दिया गया है आप लोग इसको रिवीजन करिएगा, ठीक है। यही चीजें कल का वीडियो लेक्चर में बताया गया था, लेकिन जिन बच्चों का क्लास छूट गया था तो उनके लिए क्लास आज का है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। थैंक यू।